उस दिन मैं क्लिनिक पर नहीं था। स्टाफ ने फोन पर बताया कि एक पेशेंट आपसे फोन पर बात करना चाहती है। मैं पेशेंट से बुधवार को ही मिलता हूँ, लेकिन शायद उसे तकलीफ ज्यादा थी, इसलिए वो मुझसे बात करने की जिद कर बैठी। जैसे ही मैंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से सुरीली आवाज उभरी, सर मुझे पिछले 10 दिनों से। वह बोल रही थी, मैं सुन रहा था, एक सुर ताल छेड़ती आवाज जैसे कोई सितार बज रहा हो और उसमें से कोई सुरीला स्वर निकल रहा हो। मैं उसकी आवाज के जादू में खो गया। जब उसने बोलना बंद किया तब मुझे याद आया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने उसकी उम्र पूछी, जैसा कि अक्सर डॉक्टर पूछते हैं। 42 ईयर डॉक्टर। मुझे यकीन ही नहीं हुआ यह आवाज 42 वर्ष की महिला की है। वो मखमली आवाज मुझे किसी 20-22 साल की युवती की लग रही थी। मैंने उसे उसकी बीमारी के हिसाब से कुछ चेकअप करवाने को कहा और व्हाट्सएप पर 5 दिन की दवाएं लिख दी। 5 दिन बाद उसे अपनी रिपोर्ट के साथ आने को कह दिया। ये 5 दिन मुझे सदियों जितने लंबे लगे। बड़ी मुश्किल से एक एक पल गुजारा। सोते जागते उसकी मखमली आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी उसे देखा, सिर्फ एक फोन कॉल। उसकी आवाज के प्रति मेरी दीवानगी, मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उससे मिलना था, उसकी मीठी धुन फिर से सुननी थी। जब उसकी तरफ से ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज, तो खुद ही दिल के हाथों मजबूर होकर मैसेज किया, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक नहीं है, आपकी दी हुई मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। आपने ठीक से खाए? हाँ, जैसा आपने कहा था वैसे ही। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। मेरी उम्मीद टूटने लगी। मुझे लगा अब वो नहीं आएगी। उससे मिलने का सपना खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही उसका मैसेज स्क्रीन पर चमका, आज आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है। मुझे मन मांगी मुराद मिल गई। ठीक शाम 5 बजे वह मेरी क्लिनिक पर अपनी रिपोर्ट और मेडिसिन के साथ थी। उसकी वही मीठी आवाज मेरे कानों में टकराई, गुड इवनिंग, मैं नीरजा। मेरे दिल में 7 सुर चहकने लगे, बरबस ही होठों पर मुस्कान तैर गई। धड़कने बेकाबू होने लगी। एक कहकशां मेरे सामने थी। वो कहीं से भी 42 साल की नहीं लग रही थी। कंधे पर झूलते सटेप कट बाल, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ और सादी सी लेगिंग कुर्ती पहने वाह। सादगी में उसकी खूबसूरती निखर रही थी। मैं उसे एकटक देखता रह गया। जैसी मैंने ख्वाबों में उसकी तस्वीर बनाई थी, उससे कहीं ज्यादा वह खूबसूरत थी। मैं उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी वही मधुर स्वर मेरे कानों से टकराया, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ डॉक्टर? उसने अपनी रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं रिपोर्ट देखने लगा। रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे चेहरे के बदलते भावों को देखकर वो कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। मैं उसे कुछ नहीं कह पाया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। दवाएं लिखकर उसे 10 दिन बाद आने को कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल तो है? उसने संशय के भाव से पूछा। जी, मैं हकलाकर बोला, डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। मेरे लंग्स में इन्फेक्शन आखिरी पायदान तक बढ़ चुका है। आप बताएं इलाज संभव है या नहीं? इस दुनिया में सिवाय मृत्यु के हर मर्ज का इलाज है, आप इत्मीनान रखिए। समय पर दवाइयों लीजिए, समय समय पर चेकअप करवाते रहिए, सब ठीक होगा, मैंने डॉक्टरी अंदाज में बोला। वह धीरे से उठी और उसने मेरी आंखों में देखा, हल्के से मुस्कुराई और वहां से चली गई। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली थी, आभास हुआ मानो कह रही हो, अलविदा डॉक्टर। मेरी प्रेम कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उसका निर्णायक मोड़ भी आ गया। कुछ कहानियां जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया, जब बिछड़ना ही तय था तो ईश्वर उस शख्स से मिलवाता ही क्यों है। कुछ दिन बाद वह दुनिया को अलविदा कह गई। आज भी उसकी मखमली आवाज मेरे कानों में गूंजती है। उसे मेरे लिए जीना चाहिए था, उसे इस तरह नहीं जाना था। कुछ दिन और ठहरना था, मगर कैंसर की आखिरी स्टेज ठहरने का मौका कब देती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।